हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड आज बच्चों करेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है बच्चों, काफी सारे एटम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं बच्चों आइसोलेटेड एटम की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइसोलेटेड एटम का पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे। आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल एटम। सिंगल एटम, ठीक है। अगर हम जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक, तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं बच्चों इसकी, ये क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, तो अब ये जो इसका आउटर ऑर्बिट है, ये क्या है बच्चों, आउटर ऑर्बिट। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बनाएं इसको, तो इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम सिलिकॉन के आउटर मोस्ट, यहां पर बच्चों हम बात करेंगे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही यहां पर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में भी देखिए स्टेटमेंट है कि जो इनर मोस्ट और इलेक्ट्रॉन है वो रिमेन अनइफेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन, जितनी भी इंटरेक्शन होंगी यहां पर एटम की एटम के साथ होंगी। ठीक है, या अकेले एटम की बात अगर हम करें, सिंगल एटम की बात करें। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, ये हमारा सिलिकॉन एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है इन सभी इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट एनर्जी। इन सभी की क्या है बच्चों, डेफिनेट एनर्जी। अब आइसोलेटेड एटम में क्या होता है बच्चों, ये नेबरिंग एटम से ना तो इसकी कोई रिपल्सन होती है, ना इसकी कोई अट्रैक्शन होती है। ठीक है, ना यहां पर कोई भी नेबरिंग एटम के साथ इसकी अट्रैक्शन होती है और ना ही रिपल्सन होती है, ये अकेला है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो स्टेट है बच्चों, इसकी उस डेफिनेट एनर्जी स्टेट वो कैसे मिलती है हमें, या तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो इंटरेक्शन है वो बड़ी कम है, बहुत कम इंटरेक्शन है। तो ये हमने देखा भी है, हमने बोर एटम मॉडल किया था। ठीक है, उसमें हमने हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में यहां पर देखिए हम दिखाएंगे, ये एनर्जी है इस तरफ। ठीक है, तो वहां पर हमें एनर्जी लेवल मिले थे, ये हमारा N1 है, यानी कि जो पहला सब सेल है। ठीक है, और ये N हमारा 2 है, यहां पर N3 है, यहां पर N4 है। पहले सेल में यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहेगी बच्चों को क्या रहेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड सेल में यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी कितनी रहेगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी, और यहां पर एनर्जी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी, और यहां पर एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो हमें एक डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम हमने जिक्र किया था लास्ट वीडियो में, तो यहां पर हमें क्या मिलता है बच्चों, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिलता है। ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिलते हैं। ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसमें मिलते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, पर ये तो बात हुई बच्चों आइसोलेटेड एटम में। ठीक है, सिंगल एटम में, सिंगल एटम में जो एनर्जी स्टेट हमें मिलती है, जब हम एनर्जी स्टेट को अगर हम डिटरमाइन कर पाते हैं तो वो कैसे कर पाते हैं, इंटरेक्शन से। या तो इंटरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगी, या इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होगी। ठीक है, इसके खुद के हैं ये इलेक्ट्रॉन।
पर अगर हम बात करें बच्चों सॉलिड की, ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड क्रिस्टल की, तो जैसे ही क्रिस्टल अगर हम बनाते हैं तो क्रिस्टल बनाने में सबसे पहले हम दो एटम की बात करेंगे, ठीक है, दो एटम का हम एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर इसको थोड़ा रब करेंगे, तो यहां पर बच्चों देखिए ये सिलिकॉन एटम है, ठीक है, और ये दूसरा सिलिकॉन एटम है। अब हमने क्या किया बच्चों, क्रिस्टल बनाया, ठीक है। तो जैसे क्रिस्टल बनाते हैं हम, तो दो एटम को हमने यहां पास कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। तो इसके हम बात करेंगे बच्चों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है। अब यहां पर जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं बच्चों, तो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, आर है, ठीक है, कितनी है, आर, ये सेपरेशन है। तो अगर इंटरेक्शन होगी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगी, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगी, इस इलेक्ट्रॉन की इस यहां कोई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इंटरेक्शन होगी, ठीक है, तो काफी सारी इंटरेक्शन होगी। अब यहां पर तो हमने क्या लिया है बच्चों, सिर्फ दो एटम लिए हैं, ठीक है, सॉलिड में सॉलिड क्रिस्टल है। अगर उसमें बच्चों यानी कि 10 टू पावर हमारे पास ऐसा है जिसमें नियर बाई एक ऐसा क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें 10 टू पावर 23 एटम नियर बाई इतने, ठीक है, वैसे एग्जैक्ट होते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 23 एटम, ठीक है। तो हम नियर बाई लेकर चलते हैं, ठीक है, इतने सारे एटम हैं, ठीक है, सपोज करो n एटम है, ठीक है, तो काफी सारी इंटरेक्शन होगी। तो यहां पर देखो बच्चों क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ और इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन, ठीक है, किसके, नेबरिंग एटम के, ठीक है, किसके बच्चों, नेबरिंग एटम की। तो जब भी हम इनको पास करेंगे, ठीक है, व्हेन टू एटम आर क्लोज टू ईच अदर, then interaction electron with किसके साथ होएगी बच्चों, सबसे पहला ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी इंटरेक्शन अगर हम देखें ये ओवरलैप भी करेगा, ठीक है, ये देखिए ये कई बुक में ये भी दिया हुआ है कि ये ओवरलैप भी करता है, यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है, ये हमने बोर एटम मॉडल में कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी एक डेफिनेट एनर्जी है, तो वो अपने यानी कि इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है, डेफिनेट एनर्जी के साथ। ये इलेक्ट्रॉन है ये भी अपनी डेफिनेट एनर्जी के साथ मूव करेगा, फिक्स एनर्जी है। पर जैसे ही हम इसको क्या करेंगे बच्चों, दूसरे एटम के साथ अगर पास में रखेंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, तो तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है, और ये अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी करेगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की देखो आप, जहां जहां ये जाएगा तो कितने सारे मतलब के इसकी इंटरेक्शन होगी। तो जब इंटरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टर्ब होएगा, ठीक है, या तो एनर्जी का लॉस भी होएगा, गेन भी होएगा, ठीक है, रिपल्सन भी होएगी और अट्रैक्शन भी होगी। अब यहां ये इसके साथ इसके न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्शन होगी। तो इंटरेक्शन कौन कौन सी लिखनी है आपने, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन ऑफ नेबरिंग एटम, ठीक है, नेबरिंग एटम्स के साथ, ठीक है। दूसरा ऑफ किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होगी, न्यूक्लियस ऑफ नेबरिंग एटम, यानी कि नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्शन होगी और नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्शन होगी। तो तब हमें क्या बच्चों, यहां से काफी सारी इंटरेक्शन होगी, तो हमें
जो सिंगल लाइन हमें पहले मिल रही थी, ठीक है, अब वो सिंगल लाइन, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहां पर देखिए हमारे पास दो लाइनें हैं, ठीक है, दो लेवल हैं, ये 3s2 और ये 3p2, ठीक है, पर ये लाइनें हैं, पर जब क्रिस्टल बनेगा इसमें काफी सारे एटम हैं, तो तब यानी कि ये क्या होगा बच्चों, इसमें काफी सारी एनर्जी लाइन बनेगी, काफी सारी एनर्जी लाइन, ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी बढ़ेगी, ऐसे ही इसमें भी बढ़ेगी, काफी सारी एनर्जी लाइन बढ़ेगी, ठीक है। अगर हमारे पास एटम कैसा है जिसमें 10⁻23 एटम है नियर बाई, ठीक है, 10⁻23 एटम है, तो इसमें कितनी लाइनें बनेगी बच्चों, 10⁻23 लाइन बनेगी, ठीक, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगी, तो इंटरेक्शन बढ़ेगी तो हमें एक लाइन की बजाय नंबर ऑफ लाइन मिलेगी एनर्जी। अब यहां कोई इलेक्ट्रॉन यहां एग्जिस्ट करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहां एग्जिस्ट करेगा, सभी की इलेक्ट्रॉन, सब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करेंगे और इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो बच्चों उनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो एनर्जी स्टेट चेंज हो जाएगी, एनर्जी स्टेट क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज, देयर इज चेंज इन एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन ऑफ नेबरिंग एटम एंड विद न्यूक्लियस ऑफ नेबरिंग एटम, ठीक है, तो उससे यानी कि यहां एनर्जी स्टेट हमारी कितनी बढ़ जाएगी, काफी सारी एनर्जी स्टेट बढ़ जाएगी, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं एग्जिस्ट करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में और डिटेल करेंगे बच्चों, ठीक है। यहां हमने एग्जांपल किसका लिया, सिलिकॉन का एग्जांपल लिया, ठीक है, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि सिर्फ यहां पर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो ही पार्टिसिपेट करेंगे इस इंटरेक्शन में, ठीक है, बाकी के जो इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनइफेक्टेड रहेंगे, ठीक है, वो क्या रहेंगे बच्चों, अनइफेक्टेड रहेंगे। तो इस प्रकार की जो लाइनें हैं बच्चों, और इसी प्रकार की इन्हीं लाइनों को, ठीक है, इसको ये हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी लेवल इज टेक्स प्लेस एंड कॉल्ड एनर्जी बैंड, और इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, एक बैंड बन जाता है, पट्टी, ठीक है। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से और करेंगे, तो ये बच्चों है एनर्जी बैंड। तो ये कब बना बच्चों, जब हमने क्रिस्टल बनाया, ठीक है, व्हेन, यहां इससे पहले आप लिख सकते हो व्हेन क्रिस्टल आर फॉर्म्ड, ठीक है, देन क्या करेंगे, एटम को हम क्लोज करेंगे। यहां पर दो एटम का एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, काफी सारे एटम का हम एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास है सिलिकॉन का हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो इंटरेक्शन होने के बाद सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 14 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्योंकि यही पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्शन होगी तो यही पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहां पर देखिए एक सिंगल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल कितने हैं, 4, ठीक है। अब हमारे पास n एटम है, सपोज करो सिलिकॉन एटम के कितने हैं, n एटम है, n टोटल, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कितने हैं टोटल सिलिकॉन एटम कितने हैं, n है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों सिलिकॉन एटम में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, इंटरेक्शन 4 की होगी। जब हम n एटम लेंगे तो तब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ेंगे, ठीक है, वो कितने बढ़ेंगे, 4n, ठीक है, कितने बढ़ेंगे बच्चों, 4n। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी लेवल पर। अब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कितने होंगे, 8 है। अब 8 एनर्जी लेवल कैसे होंगे बच्चों, क्योंकि यहां देखो s में कितने हैं, 2, देखिए
3s2 को हम कैसे शो करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद 3p2 को हम कैसे शो करेंगे, अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ठीक है। तो यहां पर यानी कि 2 इन s, ठीक है, 2 इन s एनर्जी लेवल, 2 लेवल किसमें है, s में, और यहां पर देखो 2 और 2 4, 2 6, यानी कि 6 इन p सेल में, p सब सेल में, ठीक है। ये एनर्जी लेवल होंगे, यानी कि 2 प्लस 6 यानी कि 8, ये क्या रहेंगे बच्चों, 8 एनर्जी लेवल रहेंगे, ठीक है। ये कितना रहेंगे, 8 एनर्जी लेवल। हम किसकी बात करें बच्चों, सिलिकॉन एटम की, ठीक है। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल हमने बनाया, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया, अगर तो हम बात करें एक सिंगल एटम में तो कितने एनर्जी लेवल बनेंगे, एनर्जी लेवल बनेंगे 8, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिस्टल की, ये तो था आइसोलेटेड एटम, ठीक है, ये किसका है, आइसोलेटेड एटम में, जब हमारा आइसोलेटेड एटम है तब एनर्जी लेवल कितना है, 8, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिस्टल की, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन क्रिस्टल, वो कितने बनेंगे बच्चों, 8n, कितने बनेंगे, 8n, क्योंकि कितने एटम है, n एटम हमने लिए। तो यहां पर जो 8n एनर्जी लेवल है बच्चों, यही 8n एनर्जी लेवल टोटल, ठीक है, ये 8n एनर्जी लेवल वो दिखेंगे हमें आर सीन इन बैंड की, बैंड में दिखेंगे बच्चों, ठीक है, जो किसमें दिखेंगे, बैंड में। अब बैंड में दिखेंगे तो मतलब कि इसको कैसे दिखेंगे, हम एक डायग्राम से बच्चों इसको समझेंगे, ठीक है। डायग्राम में देखिए क्या है, यहां पर ये दिखाया गया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां एनर्जी अलग है, यहां एनर्जी अलग है, मतलब ये एनर्जी दिखाई गई है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इस एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लेवल है, और ये है बच्चों इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है। तो आर क्या है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ये मैंने पहले आपको बताया कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं तो इंटरेक्शन जो आर है, आर पर डिपेंड करेगी, ठीक है, आर पर डिपेंड करेगी। अगर ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होती है तो यहां पर आर अलग है, ठीक है। तो यहां पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो आर अगर चेंज होता है, ठीक है, अब पहले आर ज्यादा था, पोटेंशियल एनर्जी इसकी फिक्स थी, इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी फिक्स थी, पर जब हमने क्रिस्टल बनाना स्टार्ट किया तो ये आर क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया, ठीक है, आर क्या हो गया, चेंज। तो आर अगर चेंज हुआ, जैसे जैसे क्लोज लेकर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, चेंज होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है जैसे जैसे हम आर को चेंज करते हैं, ठीक है, आर को चेंज करते हैं। इसी को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन है जो वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी थी, पहले डेफिनेट एनर्जी थी, वो मतलब क्या वो नहीं रही, ठीक है। तो यहां पर जैसे जैसे मतलब कि हम पास लेकर आएंगे, जैसे जैसे एटम को दूसरे एटम के साथ क्लोज लेकर आएंगे, क्योंकि सॉलिड में पास पास होते हैं एटम, सॉलिड में क्या होता है बच्चों, एटम पास पास होते हैं, तो एटम पास पास होंगे तो तब उसमें काफी सारे इंटरेक्शन होंगे, तब क्या होंगे, काफी सारे इंटरेक्शन। अब हमने एग्जांपल लिया था सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है, और हम बात करेंगे इनकी, ठीक है। अब यहां पर ये हमारा सब सेल क्या है, 3s2, ये 3s2 हमने यहां ले लिया। उसके बाद दूसरा सब सेल क्या है, 3p2 हमने यहां ले लिया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब इसमें 2n कितने हैं, देखो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2n है। अगर मान लिया क्रिस्टल की बात करें हम, ठीक है, कितने एक एटम में कितने, एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, n में कितने होंगे, 2n होंगे, ठीक है, और 2n ही बच्चों फिलअप है, 2n ही क्या है, फिलअप है। तो ये तो यहां लिखेंगे हम फुल्ली फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, फुल्ली फील्ड है, समझ में आया बच्चों। 2n थे और 2n मतलब ये एनर्जी स्टेट कितनी थी, 2n एनर्जी स्टेट थी, और सारी की सारी एनर्जी स्टेट क्या है, फिलअप है। यहां पर हमारे पास
कितने हैं 2n इलेक्ट्रॉन फिलअप है, ठीक है, और टोटल एनर्जी स्टेट कितनी है 6n है। यानी कि इसकी एनर्जी स्टेट को अगर हम इसकी एनर्जी स्टेट को 3p2 को हम दिखाए हैं तो ये हमारा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं सिर्फ, ठीक है, और बाकी के यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, 2 और 2 4, ठीक है, ये मतलब के वेकेंट है, ठीक है, इतने की वैलेंसी है, तो ये वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो अगर हम देखें तो 2 है, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है, 2 एनर्जी स्टेट है, तो काफी सारे एटम अगर हम लेंगे n तो उसमें कितने 2n होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है, और एनर्जी स्टेट कितनी है बच्चों 6n एनर्जी स्टेट है, कितनी एनर्जी स्टेट है 6n एनर्जी स्टेट है। अब यहां पर देखें अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें तो वहां पर सिंगल एटम है, क्या है सिंगल एटम है, इंटरेक्शन बहुत कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा एक सिंगल लाइन से डिस्क्रीट लाइन से एनर्जी लेवल शो करेगा, ठीक है, पर जैसे जैसे बच्चों हम इनको पास करेंगे, ठीक है, हमारा जो 1/r है वो बढ़ेगा, ठीक है, तो वो बढ़ेगा कब तक बढ़ेगा जब r0 के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, और तभी हमारा क्रिस्टल बनेगा, ठीक है, तभी क्या बनेगा बच्चों क्रिस्टल फॉर्म होगा, ठीक है, फॉर्मेशन होगी क्रिस्टल की कब जब इंटरएटॉमिक स्पेसिस हमारी कितनी हो जाएगी r0 हो जाएगी। तो अब यहां पर देखिए ये रीजन तो हमारा क्या है आइसोलेटेड सिस्टम है। अब जैसे जैसे क्लोज किया तो बच्चों इसके यहां देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है, तो क्या हुआ उनका जो एनर्जी का लेवल था वो अलग अलग हो गया सभी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और ये पॉइंट क्या शो करता है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की एक जैसी एनर्जी है, ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे यहां सेम एनर्जी लेवल, ठीक है, यहां पर एनर्जी क्या है सेम है। अब जैसे जैसे हम और पास करते गए उनको, ठीक है, तो और पास करते गए तो इंटरेक्शन और ज्यादा होगी, इंटरेक्शन जितनी हुई बच्चों तो यहां पर देखने को देखो आपने क्या मिला कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी एनर्जी लेवल, उनका एनर्जी लेवल यहां पर देखिए कम आ गया, बिल्कुल कम एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन थे उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, ठीक है, ऐसा भी हो गया, तो ये एनर्जी लेवल बढ़ गया और आगे आगे जाके मतलब कि ये क्या हो गया बच्चों यहां पर इंटरमिक्सिंग होगी, क्या होगी इंटरमिक्सिंग, ये पार्ट क्या है इंटरमिक्स, इसको हम बोल देंगे इंटरमिक्सिंग, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन जब पहले अलग अलग थे अब इनकी इंटरेक्शन हुई तो अलग अलग एनर्जी थी सबकी, अब इनकी मतलब कि यहां पर ये सारे एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए और इलेक्ट्रॉन कुछ इस लेवल पर आ गए और कुछ इस लेवल पर आ गए, ठीक है, अब लेवल कितने हैं हमारे पास 8n लेवल है, कितने लेवल हैं 8n लेवल। तो आगे जब देखा ना बच्चों तो हमारे पास जब ऑब्जर्व किया गया इसको तो एक ऐसा रीजन आया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन शो करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन शो करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन शो करता है, ये क्या है कि इस लेवल वाले इलेक्ट्रॉन यहां है, इस एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन यहां है, फिर उसके बाद एनर्जी बढ़ती गई, एनर्जी का लेवल बढ़ता गया, उतने इलेक्ट्रॉन यहां, उतने इलेक्ट्रॉन यहां, उतने इलेक्ट्रॉन यहां, फिर क्या हुआ बच्चों एक ऐसा रीजन आया कि जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, ठीक है, तो यहां पर देखा यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखा यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाला जो रीजन था और इसको गैप बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया गैप, क्योंकि यहां पर एनर्जी तो है नहीं इलेक्ट्रॉन ही है तो इसको बोल दिया एनर्जी गैप। फिर दोबारा ऊपर देखा तो इस एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन फिर यहां, ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन मिला, यहां भी इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब कि अलग अलग यहां, तो हमारे पास लेवल कितना था टोटल इन लेवल कितना था 2n और 6n यानी कि 8n लेवल थे, ठीक है, अब 8n लेवल को मतलब कि क्या किया कि 4n लेवल यहां और 4n लेवल यहां, ठीक है, अब हमारे पास दो प्रकार के लेवल आ गए, ठीक, एक की एनर्जी, एक में क्या है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है और एक में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पर ज्यादा है,
तो एक तो लेवल हो गया बच्चों जीरो, जीरो लेवल मान लिया, और एक लेवल हो गया वन लेवल मान लिया, ठीक है। एक लेवल क्या हो गया वन, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को देखें, अगर मतलब कि इस पर हम फोकस करें, ठीक है, बाकी को छोड़ दो, तो अगर हम इसको फोकस करें, ठीक है, इतने को, तो हमारे पास ये और एक ये, यहां पर हमारे पास दो प्रकार के बैंड नजर आते हैं, ठीक है। एक 4n बैंड ये और एक 4n बैंड ये, और बीच में क्या है गैप, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको अलग देखिए नेक्स्ट बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमने उसको अलग से बना लिया वहां से। देखिए ये हमारा 4n लेवल है और ये हमारा 4n लेवल सेकंड, यहां पर एनर्जी अलग है। तो और ये हो गया बच्चों बीच का गैप, इसको बोल दिया एनर्जी गैप, ठीक है। ये क्या है एनर्जी गैप, ठीक है। अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो यहां पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। तो इस यहां इस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहां पर है इस लेवल में, ठीक है, इसको हमने बोल दिया वैलेंस, वैलेंस बैंड, ठीक है। और यहां एनर्जी ज्यादा है, इसको बोल दिया कंडक्शन बैंड। जहां एनर्जी ज्यादा है वहां बोल दिया बच्चों इसको कंडक्शन बैंड, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, यहां अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कंडक्शन का मतलब क्या है कि जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ही करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। करंट जिनके कारण बनता है वो क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों दोबारा से सिलिकॉन एटम का एग्जांपल हम लेते हैं, तो अब यहां पर सिलिकॉन के देखो ये इसके पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक और हम नेबर में लेते हैं, इसके पास भी कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर भी कोई सिलिकॉन एटम है, यहां पर भी कोई सिलिकॉन एटम है, यहां पर भी कोई सिलिकॉन एटम है, ठीक है। तो अब यह क्या है बच्चों के ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे पार्टिसिपेशन होगी, इंटरेक्शन होगी, ठीक है। इंटरेक्शन होगी तो क्रिस्टल बनेगा, इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा क्रिस्टल बनेगा। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे, पहले जो इलेक्ट्रॉन थे, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, वो अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे थे। अब इन इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड यहां मूव कर रहे हैं, और इसके भी अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो भी यहां यहां यानी कि रिवॉल्व कर रहे हैं, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐसे हम दिखा सकते हैं, और ऐसे ही इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो यहां पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में मैंने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन किनको बोलेंगे सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए। अब यहां पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये अपना ऑर्बिट छोड़ के यहां से निकल जाए, या तो इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, ठीक है, या ओवरलैप करेगा इसमें मूव करेगा, ठीक है ना। पर यह मतलब कि एक बाइंडिंग एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर इसको मान लिया यहां से निकालना है तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन मतलब मूव करता करता एक क्या बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, क्या बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये हमारे पास बैंड बढ़ गया। उसके बाद का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। तो यहां हमने देखा कि यहां पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं, वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं। अब देखो
ये दोनों हम यहां पर समझेंगे, ठीक है। तो ये सिलिकॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो गया, क्यों फ्री हो गया? क्योंकि हमने इसको एनर्जी दे दी, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी और यहां से निकल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी और एक हमने यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहां पर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू ई, ठीक है। और इसके कारण बच्चों ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, ठीक है। इसकी क्या होगी, मोशन में होगा। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो यहां पर क्या बनेगा, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चे, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से हमारा जो बैंड बनेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये हमारा कंडक्शन बैंड है। इसका मतलब क्या है, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो करंट प्रोड्यूस होएगा, ठीक है, करंट फ्लो करेगा। तो वो क्या बोलेंगे हम उसको, इंसुलेटर कहेंगे या कंडक्टर कहेंगे? तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कंडक्टर, ठीक है, क्या बोलेंगे, कंडक्टर, ठीक है। यानी कि कंडक्टर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अगर कंडक्शन बैंड खाली है तो क्या करंट बढ़ेगा, समझ रहे? अगर कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो तब वो कंडक्टर बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, तो तब हम क्या बोलेंगे, उसको इंसुलेटर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इंसुलेटर। वैसे तो इसके तीनों पार्ट हम नेक्स्ट आगे भी करेंगे। इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पर हम तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इस पर, हम देखो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जो यहां पर है ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो बाइंडिंग न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहीं पर मूव करता है। तो यहां पर ये इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी करता है यहां पर, किसकी, वैलेंस ड्यूटी करता है, क्योंकि वैलेंसी को फुलफिल करता है, ठीक है, वैलेंसी को फुलफिल करता है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो यहां आ जाता है, ठीक है, यानी कि वैलेंसी को फुलफिल करता है कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फुलफिल द वैलेंसी, ठीक है। और इस पर जो यहां से तो मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे तो यहां से नहीं निकलेगा, तो तब इनको क्या बोल दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया। और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या बना बच्चों, वैलेंस बैंड। तब हम क्या लिखेंगे उसको, वैलेंस बैंड। तो ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ठीक है, दोनों के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर पता हो गया, ठीक है। तो यहां पर दो प्रकार के लेवल हैं, एक 0 लेवल और एक 1 लेवल, हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था। तो ये था बच्चों एनर्जी बैंड इन सॉलिड, आपने देखा, ठीक है। तो बच्चों इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिए आप, ठीक है। अगर एक बार नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। और इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, इन्हीं बैंड पर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।